राधे राधे। स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा की। गोवर्धन की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, इसके लाभ क्या हैं और गोवर्धन पर्वत क्या है। गोवर्धन पर्वत आज से 5000 साल पहले बहुत बड़ा विशाल था, लेकिन पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया था कि आप प्रतिदिन एक मुट्ठी छोटे हो जाओगे। तो उस 5000 सालों के अंदर यह पर्वत आज छोटे से आकार में रह गया है, 30 एकड़ में रह गया है। और यह पर्वत की परिक्रमा आज जो है 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर की इसकी गोवर्धन की परिक्रमा होती है। गोवर्धन पर्वत की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा के विरोध में शुरू करवाई थी और उन्होंने यह कहा था कि इंद्र की पूजा करना उचित नहीं है, इंद्र की पूजा बंद कर आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। और इसकी पूजा करने से अर्थात इसकी परिक्रमा करने से, पूजा का अर्थ और परिक्रमा में इतना अंतर होता है कि आप जिसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं आप उसको केंद्र बिंदु मानकर उसके चारों ओर घूमते हैं और वह आपके केंद्र में होता है, तो इससे आपका ध्यान जो है उस ईश्वर के रूप में हो जाता है। तो गोवर्धन पर्वत एक औषधीय और बहुत ही चीज़ों से भरपूर, खनिज पदार्थों से भरपूर पर्वत था और इसमें गायों को और जीवों को और बहुमूल्य औषधियाँ, बहुमूल्य रत्न इत्यादि इस पर्वत में बहुत बाहर आता है। इस पर्वत में बहुतायात से पाए जाते थे, लेकिन आज यह पर्वत बहुत छोटे आकार में रह गया है क्योंकि पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण यह प्रतिदिन एक मुट्ठी घट जाता है। यह इसकी परिक्रमा प्रत्येक शुक्ल पक्ष को एकादशी से शुरू की जाती है और पूर्णमासी तक इसकी परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है। वैसे तो गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए 365 दिन सारे ही दिन चलती रहती है। आप कभी भी जाकर गोवर्धन की परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि गोवर्धन की परिक्रमा करने से आदमी के पुण्य कार्यों की वृद्धि होती है और तीर्थ यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता है। गोवर्धन की परिक्रमा करने से जीवन में जो कठोर संघर्ष चल रहे हैं उनका नाश होता है और जीवन सुख की ओर बढ़ता है। आपका जीवन गोवर्धन की परिक्रमा करने से शांति की ओर बढ़ता है। गोवर्धन की परिक्रमा करने से जीवन में वैभवता आती है, रोगों का नाश होता है और मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता है वह इस देह को त्याग कर इस संसार को जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लोक गोलोक में ही उसको वास होता है। तो इस आस्था के कारण भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करी जाती है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नंगे पैर पूर्ण आस्था के साथ करनी चाहिए और यह जहां आपकी आस्था नहीं है वहां पर अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो उससे कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। और जब आस्था होती है तो वह आपको अवश्य ही लाभ देती है, क्योंकि आस्था इसमें इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आपका पूर्ण ध्यान ईश्वर की ओर हो जाता है, जब आप परिक्रमा करते हैं तो गोवर्धन पर्वत को एक विष्णु का ही रूप, भगवान कृष्ण का ही रूप ही माना जाता है और गोवर्धन पर्वत को एक ईश्वरीय शक्ति माना जाता है जो पर्वत के रूप में राधा के आने की वजह से हुई। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आना चाहते थे तो विष्णु जब अवतार लेकर आना चाहते थे तो माता लक्ष्मी ने यह कहा कि वहाँ पर ना तो यमुना है और ना ही गोवर्धन जैसा सुंदर और जीवनदायक पर्वत है। तो उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से यह गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी इस स्थान को दी थी और गोवर्धन पर्वत की सुंदरता और यमुना नदी की सुंदरता को और शीतलता को देखकर राधा माँ नारायणी
माता लक्ष्मी राधा के रूप में आने के लिए प्रसन्न हुई थीं और वह इस लोक में आई थीं। तो ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से आपको इस लोक के ही नहीं परलोकों के पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं और आप सीधा गोलोक भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं। और जो यह आपका जीवन जो है यह दुखों का नाश होकर के आपका जीवन सुख में होने लगता है, आपको एक शांति मिल जाती है, आप अपने परेशानियों से निजात पा लेते हैं। तो ऐसी महिमा गोवर्धन पर्वत की मानी जाती है। इसीलिए पूरी दुनिया से आज गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए पूरे वर्ष अधिक से अधिक श्रद्धालु आते रहते हैं। तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा आपको अगर आपने नहीं की है तो आप अवश्य ही एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा अवश्य ही करें। इसका मुख्य जो त्यौहार है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का वह दिवाली के बाद अधिक तौर पर किया जाता है। वैसे तो 12 महीने ही साल के 365 दिन गोवर्धन बाबा की परिक्रमा होती है और उनके भक्त वहां पहुंचकर श्रद्धा के साथ अपने मनोकामनाओं को उनसे कहते हैं और गोवर्धन बाबा जो हैं उनके मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और गोवर्धन परिक्रमा का अर्थ यह भी होता है कि आपने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, उनका वरद हस्त सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद मुद्रा में है। तो ऐसे भाव के साथ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है। तो आपने अगर परिक्रमा नहीं की है तो आप अवश्य ही अपने जीवन काल में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें। हरे कृष्ण हरे मुरारी राधे राधे के जयकारे के साथ जब आप यह परिक्रमा करते हैं तो वास्तव में ही आपको एक अलौकिक ज्ञान की अलौकिकता का एहसास हृदय में होता है और वह प्रसन्नता शब्दों के द्वारा से नहीं बताई जा सकती। तो आप अपने जीवन में गोवर्धन की परिक्रमा अवश्य ही एक बार करनी चाहिए। ऐसा महत्व है गोवर्धन पर्वत का। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।